के इंसान होते हैं। एक वो होते हैं जो केवल कहते हैं, दूसरे वो होते हैं जो कहते भी हैं और करते भी हैं, लेकिन तीसरे वो होते हैं जो करते हैं लेकिन किसी को भी पता नहीं पड़ पाता कि कब हो गए कब हो गया। कथा के प्रेमियों, 4 युग हैं। एक है सतयुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं, कलयुग। सतयुग की विशेषता क्या थी मालूम है आपको? सतयुग में देवता और दैत्य ये दोनों अलग अलग लोकों में रहा करते थे। जैसे भगवान श्री नारायण वैकुंठ में, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दैत्यलोक में। आया त्रेता, त्रेता में देवता और दैत्य एक ही लोक में रहा करते थे। जैसे भगवान श्री राम और रावण धरती पर ही। आया द्वापर, द्वापर में देवता और दैत्य दोनों एक ही घर में रहा करते थे। जैसे पांडव और कौरव, एक देवता है एक दैत्य है लेकिन एक घर में है। अब आया कलयुग, कलयुग में देवता और दैत्य दोनों एक ही शरीर में निवास करते हैं। दिन में ना जाने कितने बार हमारा देवता प्रकट हो जाए और दिन में ना जाने कब हमारा दैत्य प्रकट हो जाए। तुम यदि किसी का अच्छा कर रहे हो तो समझ जाना देवता तुम्हारे साथ में चल रहे हैं, और तुम यदि इसी शरीर से किसी का बुरा करने की तैयारी में हो तो समझ जाना कि दैत्य तुम्हारे साथ में लग चुके हैं। एक ही शरीर में है देवता और एक ही शरीर में है दैत्य। यदि आप अच्छा कार्य कर रहे हो तो देवता आपका साथ दे रहे हैं, और आप बुरा काम कर रहे हो तो दैत्य आपके साथ में लगे हुए हैं। अच्छी लगी बात? बजाओ। सतयुग में अलग अलग रहा करते थे देवता दैत्य। त्रेता में एक ही स्थान पर रहा करते थे, एक ही लोक में देवता और दैत्य। द्वापर में एक ही घर में रहा करते थे देवता और दैत्य, और कलयुग में तो एक ही शरीर में रहा करते हैं देवता और दैत्य। मेरे प्यारे, अच्छा पूजनीय माताओं जो बहुत पीछे बैठे हैं, बहुत पीछे, वो सब लोग सुनना, बहुत ध्यान सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। दूसरे के गुस्से को अपने मन में जगह कभी मत देना। प्रेम से कहो राधे राधे। राधे राधे। जोर से कहो राधे राधे। दूसरे के गुस्से के लिए अपने दिल में अपने मन में स्थान कदापि मत देना। एक बार की बात सुनो। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव से निकल रहे थे, तो एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को देखा, उनको देख करके बहुत क्रोधित हो गया, और भगवान बुद्ध को देख करके वो व्यक्ति उनको बहुत गालियां देने लगा। भगवान बुद्ध शांति से खड़े रहे, उसकी गालियों को सुनते रहे। अब वो गालियां देते देते जब वो व्यक्ति थक गया, तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अगर कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें कोई चीज देवे और उस वस्तु को तुम ना लो तो कहाँ जाती है? तो वो व्यक्ति बोला, यदि हम किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं, सामने वाले ने ली नहीं है तो मेरे पास ही रहेगी। तो गौतम बुद्ध मुस्कुराते मुस्कुराते बोले, तुम पिछले आधा घंटा से मुझे गाली दे रहे हो, मैंने तुम्हारी गाली ली ही नहीं है। अब बताओ तुम्हारी गाली कहाँ गई? वापस तुम्हारे पास ही चली गई। तुमने मुझे गालियां दी लेकिन मैंने ली नहीं, तो गालियां तुम्हारे पास ही बनी रहीं। इसी का नाम है मन की शांति, इसी का नाम है आत्म शांति, इसी का नाम है ईर्षा द्वेष से बच करके आज हो क्या गया है? हम लोग अशांत क्यों हैं? हम परेशान क्यों हैं? यदि 2 शब्द किसी ने हमसे बोले, हम उनको ले लेते हैं और 2 के बदले में हम ब्याज के सहित लौटाना पसंद करते हैं।
यही दुख का कारण है, यही परेशानी का कारण है। यदि आपके लिए किसी ने कुछ दिया है और आपने नहीं लिया है तो वापस उसी के पास चला जाता है। यदि कोई तुमको बुरा कहे तो तुम उसको, जो क्रोध में कुछ बोल रहा है, कुछ बुरा कह रहा, तुम लेनी मत, तो वापस उसके पास चला जाएगा। नंदास्त्वात्मज उत्पन्नी